चलिए फ्रेंड्स, आगे की कुछ कमांड सीखते हैं। सबसे पहले मैं देखना चाहूँगा मेरी मशीन का वर्जन क्या है। तो कैट ETC रेड हैट हाइफन रिलीज। तो मेरी मशीन का ये वर्जन दिखा देगा, कैट ETC हाइफन रेड हैट रिलीज। ओके, कैट ETC हाइफन, ये मेरी मशीन का 9.0 वर्जन है। तो चलिए कुछ मैं आपको CD कमांड का यूज करना सिखाऊंगा। CD मीन्स चेंज चेंज डायरेक्टरी। ओके, चेंज डायरेक्टरी, डायरेक्टरी को कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं अपने होम अकाउंट में किसी का डेटा देखते हैं। ओके, होम अकाउंट में रमन रमन का डेटा देखते हैं। रमन के डेटा में क्या है, रमन की फाइल में। तो LS होम होम करूँगा और रमन किया। तो मैं रमन मैंने एक डायरेक्टरी बनाई हुई है, ये ब्लू कलर में आ रही है वो डायरेक्टरी है, और जो रेड ब्लैक कलर में है वो फाइल है। तो डायरेक्टरी हमेशा ब्लू कलर में होती है, ध्यान रखना। और मैं LL भी कर सकता हूँ, LL होम रमन। LL होम रमन किया, मुझे लॉन्ग लिस्ट में मुझे डिटेल्ड वाइज टाइम वाइज इसने सारा डिटेल दिखा दिया कि क्या डायरेक्टरी है क्या फाइल है। देखिए ये D है तो ये डायरेक्टरी है, बाकी जिसमें स्लैश है तो ये फाइल है। ओके, अब मुझे जाना है इस डायरेक्टरी में जाना है। मैं कहाँ बैठा हूँ, रूट पे बैठा हूँ और मुझे डायरेक्टरी में जाना है। तो मैं कमांड टाइप करूँगा CD। अब डायरेक्ट तो चला नहीं जाऊंगा, मुझे स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले इसका पेरेंट डायरेक्टरी से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको समझाया था, सबसे पहले टॉप लेवल पे होती है पेरेंट डायरेक्टरी, उसके अंदर ये डायरेक्टरी है होम, उसके अंदर रमन है, और रमन के अंदर ये है डायरेक्टरी। तो मैं CD करूँगा और होम में जाऊँगा सबसे पहले, और फिर मैं जाऊँगा रमन में। ओके, स्टेप बाय स्टेप और जाना होगा आपको जो भी आपका पाथ है फुल पाथ देना होगा। अब मैं आ गया अपने रमन में आ गया, मैंने सीधे अकाउंट करके देखा। तो रमन में अब मैं यहाँ पर ओके LS करूँगा। तो देखिए रमन में आ गया, रमन की डायरेक्टरी में आ गया हूँ मैं फिलहाल, है ना। मैंने उसका डेटा देखा तो डायरेक्टरी 1 है, एक डायरेक्टरी और दो फाइल है। अब मैं यहाँ पर LS करूँगा तो मैंने ये फाइल देखी। अब मुझे मान लीजिए डायरेक्टरी 1 के अंदर जाना है, तो मैं CD करूँगा। CD CD स्लैश, अब मैं आ चुका हूँ। अब मैं पूरा पाथ नहीं दूंगा, डायरेक्टरी 1 दूंगा, DIR 1, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पाथ के अंदर हूँ। तो DIR 1 में आ गया मैं। अब मैं इसका इसमें देखूंगा क्या कंटेंट है, तो LS करूंगा। अब मैं इसके अंदर दो है डायरेक्टरी, डायरेक्टरी 2 है, डायरेक्टरी 3 है। अब मुझे डायरेक्टरी 2 में जाना है, तो मैं फिर दोबारा वही करूंगा कंटेंट, CD DIR 2। अब मैं DIR 2 के अंदर आ गया, मैं दोबारा LS करूंगा। तो इसके अंदर कुछ कंटेंट है, इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है। अब मैं बना सकता हूँ यहाँ पर MK DIR 3। तो मैं इसको LS करूँगा। तो मैं अब 3 स्टेप अंदर आ चुका हूँ। एक रमन की डायरेक्टरी में, देन डायरेक्टरी 1 के अंदर डायरेक्टरी 2 है, तो मैं उसकी डायरेक्टरी 2 में आ चुका हूँ। ओके फ्रेंड्स, डायरेक्टरी 2 के अंदर आ चुका हूँ। अब मैं चाहूँ तो डायरेक्टरी 2 के अंदर जाके देखता हूँ क्या है। डायरेक्टरी 2 के अंदर है डायरेक्टरी 3। तो डायरेक्टरी 3 में जाना है, तो मुझे DIR 3 कर सकता हूँ। अब मैं PWD प्रेजेंट डायरेक्टरी डायरेक्टरी देखता हूँ, तो मैं अभी डायरेक्टरी 3 में आ चुका हूँ। ये मेरे स्टेप्स हैं। पहले मैं रमन की होम डायरेक्टरी में आया, देन डायरेक्टरी में आया, ये डायरेक्टरी 2, देन डायरेक्टरी 3। अब मान लीजिए मुझे एक स्टेप बैक जाना है, केवल एक स्टेप बैक जाना है, मुझे ज़्यादा नहीं। तो एक स्टेप बैक जाना है, तो मुझे डायरेक्टरी 2 में जाना है। तो मैं कमांड टाइप करूंगा, CD डॉट डॉट सॉरी CD/डॉट डॉट। ओके, देखिए मैं डायरेक्टरी 2 में आ गया। अभी मैं डायरेक्टरी 2 में हूँ। तो मैं देखूंगा कहाँ पर हूँ, PWD कमांड से डायरेक्टरी 2 में हूँ। मैं दोबारा डायरेक्टरी 3 में ही चला जाता हूँ, CD DIR 3। ओके, अभी मैं डायरेक्टरी 3 में आ गया। अब मुझे डायरेक्ट डायरेक्ट इसकी लाइक एग्जिट करना है, इससे बाहर आना है, होम डायरेक्टरी में आना था। तो मैं कमांड टाइप करूंगा CD, ना कि मुझे इसमें नहीं जाना, मेरे को 1 स्टेप करके नहीं जाना, मैं डायरेक्ट डायरेक्ट बाहर एग्जिट करना है इसको। मैं तो CD करूंगा और मैं इससे बाहर आ दूंगा, CD होम डायरेक्टरी में आने के लिए डायरेक्ट। तो देखिए मैं डायरेक्ट रूट डायरेक्टरी में अपनी आ चुका हूँ। तो आपने आई होप समझा होगा कि अगर 1 बाई 1 बैक करना है तो आप CD स्पेस स्लैश स्लैश यूज करेंगे। ओके, ये स्टेप है वन बैक बैक गो बैक जाने का, 1 बाई 1। ओके, 1 बाई 1 जाने का। अगर आपको डायरेक्ट जंप करना है तो CD, केवल CD कीजिए और एंटर कर दीजिए, आप रूट डायरेक्टरी में आ जाएंगे। चलिए अब कुछ और करके देखते हैं। अब मैं यहाँ पर ना कुछ अपनी फाइल बना लेता हूँ, फाइल और डायरेक्टरी मैं बनाता हूँ MK DIR, और स्लैश के अंदर में एक
एक dir11 के नाम से एक डायरेक्टरी बना देता हूँ। ओके, अब मैं इसके अंदर अब डायरेक्टरी बना ली। अब मुझे डायरेक्ट इसके अंदर कुछ कंटेंट बनाना है, तो कुछ डायरेक्टरी के अंदर तो cd स्लैश पूरे पूरा पाथ देना होगा डायरेक्टरी 11। देन डायरेक्टरी 11 के अंदर मुझे डायरेक्टरी क्या बनाना है, डायरेक्टरी 12 बनाना है। तो मैंने ऐसे टाइप किया, एक मिनट। डायरेक्टरी 11 के अंदर मुझे डायरेक्टरी स्पेस देंगे हम, 12 बनाएंगे। तो हम, एक मिनट फ्रेंड्स, मैं एलएस करूँगा। तो डायरेक्टरी 12 थी हमारी, हिस्ट्री करूँगा। हिस्ट्री करने के लिए कमांड हिस्ट्री चलाएंगे फ्रेंड्स। अभी क्या था हमारा, डायरेक्टरी सीडी करेंगे हम, सी डी डी आई आर 11। CD dir11 के अंदर कंटेंट क्या है हमारा, CD dir11 के अंदर है MKDIR। इसके अंदर हम 11 डायरेक्टरी 12 बनाएंगे। MKDIR 12, ये हमने 12 बनाई। आई थिंक 12 ऑलरेडी बनी हुई है, नॉट फाउंड। MKDIR, ओके, MKDIR डायरेक्टरी 12। ओके, तो हमने ये फाइल डायरेक्टरी बना दिया। हम देखेंगे डायरेक्टरी 11 के अंदर डायरेक्टरी 12 बन चुकी है। अगर इसके अंदर हमें और कुछ डायरेक्टरी बनाना है, MKDIR डायरेक्टरी 13। तो ऐसे फ्रेंड्स हम अपना देख सकते हैं, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी हमने बना चुकी है। ओके फ्रेंड, अगर हमें और भी इसमें कुछ और कंटेंट बनाना है तो हम बना सकते हैं। अपना फाइल बनानी है और डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी बनानी है बना सकते हैं। एग्जिट करना है, वही CD बाहर आ जाएंगे। ओके, अब हमें देखना है, एलएस करेंगे। एलएस करेंगे और फॉरवर्ड से एलएस लगाएंगे। अब देखेंगे हमने कुछ बनाया है। देखिए, हमने ये बनाया डायरेक्टरी 11, जिसके डायरेक्टरी 11 के अंदर हमारी सारी डायरेक्टरी है। अब उन्हें हमें बाहर से ही देखना है, तो हम कमांड चला सकते हैं, एलएस देन dir11। ओके, क्योंकि ये रूट के अंदर हमें पेरेंट्स पाथ देना ही होगा। देखिए, डायरेक्टरी 11 के अंदर है 12 और 13। अगर हमें बाहर से और कुछ देखना है, तो हम बाहर से इसके डायरेक्टरी के अंदर जाना है, तो हम CD डायरेक्ट जाना है। सी मान लीजिए डायरेक्टरी 12 के अंदर आना है, CD स्लैश dir11 में जाएंगे, देन dir12 में जाएंगे। ऐसे डायरेक्ट नहीं जा सकते, हमें पूरा पाथ देना होगा डायरेक्टरी के अंदर। डायरेक्टरी जो भी हम जाना है चाहेंगे, जिस डायरेक्टरी में हम पूरा जा सकते हैं। तो देखिए, हम डायरेक्टरी 12 में आ गए। अब हमें डायरेक्ट एग्जिट करना है, तो CD करेंगे और हम एग्जिट कर जाएंगे। ओके फ्रेंड, तो ऐसे ही बना सकते हैं। मान लीजिए आप, मुझे ना डायरेक्टरी 12 में कुछ फाइल बनानी है, तो कैसे बनाएंगे, थोड़ा गैस कीजिए। डायरेक्टरी 12 में कुछ फाइल बनानी है, डायरेक्ट तो बना नहीं सकते, पूरा पाथ देना होगा अपना। तो मैं देने जा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। 12 में बनाना है, TOUCH टच फॉरवर्ड स्लैश डायरेक्टरी 11 के अंदर डायरेक्टरी 12 है। इसके अंदर आपको स्पेस देना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सेपरेट करना होगा। अगर आप इसमें ही कर देंगे तो नहीं बन पाएगा, यहाँ पर सेपरेट करना होगा। क्या बनाने जा रहे हैं, एक फाइल बनाने जा रहे हैं। किस नाम से, फाइल फाइल 101 के नाम से एक फाइल बना रहे हैं। ओके, तो हिट करेंगे, देखेंगे ये हमारा, अगर आपने यहाँ पर बीच में स्पेस नहीं दिया तो ये एरर आ जाएगा। अब ये हमारी फाइल बन चुकी है। अब हम जाके देखना चाहेंगे, बाहर से ही देखना चाहेंगे, हम उसमें डायरेक्टरी में, फाइल में अंदर नहीं जाना है। तो बाहर से कमांड देखने की क्या है, एल एस टाइप करेंगे, LS देन पूरा पाथ देना होगा डायरेक्टरी 11। ओके, देन डायरेक्टरी 12, देन डायरेक्टरी 11, LS टाइप करेंगे, LS डायरेक्टरी 11, देन डायरेक्टरी 12, देन ओके कर दें। ओके, डायरेक्टरी 11 डायरेक्टरी 12 देन, ओके इसमें नहीं हो पा रहा। ओके, हम एक बार एक एक करके जाके देखेंगे। इसमें अभी हमने कुछ कंटेंट डाल देते हैं। इसमें हमने कुछ कंटेंट नहीं डाला ना, तो कंटेंट डाल देते हैं। वी आई एम / डायरेक्टरी 11 के अंदर है, डायरेक्टरी 12 के अंदर है फाइल 01। 01 है ना फ्रेंड, तो लेइए। तो VM फाइल 01, आई थिंक इसमें कुछ एरर आ रहा है, सिमिलर कमांड। ओके, हमने कमांड टाइप गलत कर दिए। तो वी आई एम होगी। ओके, ये देखिए, अब इस फाइल के अंदर आ चुके हैं। अब हम यहाँ कुछ भी टाइप कर सकते हैं, शिफ्ट एंटर के, शिफ्ट प्लस आई के साथ। ओके, अब हमने कुछ इसमें कंटेंट डाल दिया है, अल्फा ब्रावो कनाडा डेल्टा। अब हम इसको सेव सेव करना है, तो एस्केप दबाएंगे, शिफ्ट सेमीकोलन देन W देन Q। ओके, ये हमने कंटेंट सेव कर दिया। अब मुझे कंटेंट देखना है डायरेक्ट, उसमें डायरेक्ट जाना नहीं है, कंटेंट देखना है। तो मैं टाइप करूँगा कैट / डायरेक्टरी 11 डायरेक्टरी 12। ओके, देन देन इसके अंदर है आपका, ओके, फाइल 01।
तो आपको ये देखिए कंटेंट दिखा रहा है बाहर से ही। ओके, बाहर से ही आपको कंटेंट दे रहा है और पूरा पाथ आपको देना पड़ेगा। ओके, तो आ, दो तरह के पाथ होते हैं, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट पाथ आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है और रिलेटिव पाथ क्या होता है। ओके, रिलेटिव पाथ क्या होता है, दो तरह के पाथ होते हैं फ्रेंड्स, एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ। ये होते क्या है, तो आपको मैंने बताया कि डायरेक्टरी में अगर अगर एक, जहाँ पर आप बैठे हैं, ठीक है, जहाँ आप बैठे हैं और वो आपका क्या है, जहाँ आप बैठे हैं वो आपका है एब्सोल्यूट पाथ, करेक्ट बात है, जहाँ से आप देंगे। और जहाँ आपको पाथ देना है, मान लीजिए आप, आपको पाथ देना है दूसरी डायरेक्टरी का, तो वो है रिलेटिव पाथ। ओके, अभी आप यहाँ पर बैठे हैं तो ये एब्सोल्यूट पाथ है। रिलेटिव पाथ मतलब आपको देना है कहीं और डायरेक्टरी का, कहीं और डायरेक्टरी, मान लीजिए आपको उसमें जाना है ईटीसी में, और ईटीसी में जाना है तो यह रिलेटिव पाथ है। मान लीजिए मुझे ईटीसी डायरेक्टरी में जाना है, मैं रोड पे बैठा हूँ, तो सीडी ईटीसी में जाने के लिए ये देखिए है। अब मैं ईटीसी में बैठा हूँ, मुझे उसमें जाना है कि रमन की होम डायरेक्टरी में जाना है, तो मैं रिलेटिव पाथ दूंगा। इसका क्या है रिलेटिव पाथ, तो सीडी स्लैश होम स्लैश रमन। देखिए ये मैं रमन की में आ गया। और जो एब्सोल्यूट पाथ होता है आपका, स्टार्ट होता है आपकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी से। ठीक है फ्रेंड्स, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है आपकी, यहाँ पर आप एक्चुअल में हैं। ओके, तो हम इससे बाहर आ जाते हैं एग्जिट करके, सॉरी। ओके फ्रेंड्स, इतना ही। और इस पे आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको प्रैक्टिस करना है। सीडी अपनी डायरेक्टरी बनाइए, फाइल बनाइए, सीडी और सीडी स्पेस डॉट डॉट के साथ अपना प्रैक्टिस कीजिए। आपको बताया है कि डायरेक्टरी बनाइए, डायरेक्टरी के अंदर अपनी और डायरेक्टरी बनाइए, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी बनाइए, और इस तरह प्रैक्टिस कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स, टेक केयर, गुड बाय।